हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग को बहुत ही टाइटली पका लेते हैं। तियांग की हैंड को बहुत ही पेनफुल हो रहा था, तो वो जंगकुक से कहता है मुझे हार्ड हो रहे हैं। जिमिन इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ सोचे। उसको लगता है जंगकुक उसको पीट रहे हैं। यहाँ पर तियांग की हैंड को जंगकुक ने बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग अपनी हैंड की पेन से जंगकुक से कहता है क्या कर रहे हो, मेरे हैंड तोड़ दोगे क्या। जंगकुक और भी टाइटली तियांग को पकड़ लेता है और तियांग की फेस की और ज़्यादा करीब आ जाता है और तियांग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कपड़े उतारने की। यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है ना, किसी के सामने भी तुम कपड़े खोल लेते हो। तियांग कहता है क्या ये तुम बोल रहे हो, तुमने तो पहले से देख कर रखा। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा था तुम्हें मुझे उस टाइम पर रोकना चाहिए था जिस टाइम पर जिमी ने मुझे मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा था। जंगकुक कहता है इसका मतलब तुम किसी के सामने भी अपने कपड़े उतार लोगे, वो अगर तुमसे कपड़े उतारने के लिए कहेगा तो। जंगकुक तियांग की तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहता है। तियांग कहता है वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो फिर तियांग मन में सोचता है क्या जंगकुक मुझे लेकर पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझे नफरत करता है पता नहीं क्यों। अचानक तियांग फील करता है कि जंगकुक तियांग की कमर में हाथ डालते हुए और दूसरी हाथों से तियांग की चेस्ट पर अपनी हाथों से पिंच करते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। ये तो बहुत ही अलग था, जैसा जंगकुक हमेशा करता है उससे कहीं अलग था। तियांग अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि जंगकुक के होठ तियांग के होठों के बहुत ही करीब आ चुके थे। तियांग को इस तरह से आंखें बंद करते हुए देखकर जंगकुक तियांग को देखते रह जाते हैं। कुछ पल तक उसको ऐसे ही घूरते रह जाते हैं जंगकुक। तियांग की फेस पर एक अलग सा ही मासूमियत झलक रहा था, जिसको देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो खुद को नहीं रोक पाते हैं, उसको बहुत ही पैशनेटली किस करता है। तियांग इस किस को बहुत ही फील कर पा रहे थे। इससे पहले भी बहुत बार जंगकुक ने तियांग को किस किया, लेकिन आज का किस बहुत ही अलग था, बहुत ही रोमांटिक था, बहुत ही पैशनेट था, जिसको तियांग कनेक्ट कर पा रहे थे। तियांग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। जंगकुक बहुत देर तक तियांग को किस करते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है क्या कर रहे हो, अब तुम यहाँ पर शुरू मत हो जाना, यहाँ पर कोई आ जाएगा। जंगकुक कहता है अब तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ये सब कुछ पहली बार थोड़ी हो रहा है, मुझे अब तुम्हारी प्लेजर की ज़रूरत है। अब ऐसे मोमेंट पर तुम मुझे मना थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि तुमने ही मुझे सीड्यूस किया है ये सब कुछ करने के लिए, और मैं अब मजबूर हूँ ये सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तुम मुझे मत रोकना। अगर तुम मुझे अब रोकने वाले हो तो तुम अच्छी तरह से सुन लो कान खोलकर, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है हमेशा तुम पैसे लेकर मुझे डराते क्यों हो, तुम जानते हो मुझे पैसे की ज़रूरत है इसीलिए ऐसा करते हो ना। जंगकुक अब तियांग की टी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और तियांग की नाभि पर वो अपनी ढंग से शक करते हुए कहता है क्या अभी तुम मुझे मना करने वाले हो तियांग। तियांग उसके बाद कुछ नहीं कहता है। तियांग अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है। जंगकुक तियांग के साथ यहाँ पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक पल स्पेंड करते हैं। तियांग को आज बहुत ही अलग लग रहा था। इससे पहले भी बहुत बार जंगकुक ने तियांग के साथ ये सब कुछ किया है और घर में बहुत ही ज़्यादा हार्डली ये सब कुछ किया था, लेकिन आज की ये सब कुछ बहुत ही तियांग को अलग लग रहा था। वो इसको कनेक्ट कर पा रहे थे, उसको अच्छा महसूस हो रहा था। वो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे थे। वो ऐसा फील कर रहा था कि शायद जंगकुक के साथ वो पूरी लाइफ रह सकते हैं, लेकिन दूसरी ही पल में जैसे जंगकुक उसके साथ ये सब कुछ कर लिया, वो तियांग से कहा गेट आउट, मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। तियांग कहता है क्या, लेकिन अभी तो तुमने मेरे साथ। तो जंगकुक कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम अब मेरे सामने ही बैठे रहोगे क्या, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। तियांग जंगकुक से कहता है तुम्हें पता भी है तुम कितना रूड बन रहे हो जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है अब तुम मुझसे ये कहने वाले हो, एक कौन सी नोटिफिकेशन है। जंगकुक अपने फ़ोन को चेक करते हैं और वो कहता है क्या, तो फिर इन लोगों ने इसको हेडलाइन बना दिया है। तियांग कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, कौन सी हेडलाइन। जंगकुक पढ़कर कहता है तो उन लोगों ने मेरे बारे में ये हेडलाइन बनाया है कि मैं अपने सर्वेंट के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में हूँ। तियांग कहता है क्या, तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम कुछ कहोगी नहीं क्या।
जंगकुक कहता है तुम्हारा जगह वहीं पर है जो वो लोगों ने ए हेडलाइन को बनाया है, समझ गए? तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हें सब कुछ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, जाओ यहाँ से। तियांग कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा? मेरी जगह वहाँ पर है, इसका मतलब तुम भी मुझे सर्वेंट ही मानते हो? मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ क्या? जंगकुक कहता है कुछ हद तक तुम वैसे ही हो। पैसे के बदले में प्लेजर देना ये अच्छी बात तो नहीं है ना? तियांग कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक कहता है हाँ मैं जानता हूँ, जाओ यहाँ से। तियांग उसको घूरते हुए देखकर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है। जंगकुक कहता है अब तुम्हें पता चल रहा है कि कितना गुस्सा आ रहा है और कितना खुद को नीचा महसूस हो रहा है, तुम्हें अब समझ में आएगा तियांग। और जंगकुक वो अपने फ़ोन को हाथ में लेते हुए बाहर निकल जाते हैं। तियांग यहाँ पर जैसे घर आ जाता है वो कहता है इसका मतलब वो मुझे इतना नीचा दिखाते हैं, हमेशा ऐसा करता है और वो ये समझते हैं कि मैं पैसे के लिए। और तो ठीक है, मैं उसके साथ नहीं रहने वाला हूँ, नहीं उसके घर में रहूँगा, मुझे कहीं और जाना होगा। मैं और उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। ऐसे भी ब्रदर अब ठीक है पहले से, और ब्रदर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए जो पैसे चाहिए होंगे मैं कहीं और तरीके से मैनेज कर लूँगा। मुझे अब जेके के साथ और नहीं रहना है, मैं कॉन्टैक्ट तोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे ही जंगकुक घर वापस आता है वो जंगकुक तियांग को देखकर कहता है क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो और अपने बैग को क्यों पैक कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? और मुझे बिना बोले तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है मैं तुम्हारे साथ मेरे कॉन्टैक्ट को तोड़ रहा हूँ, समझ गए तुम? जंगकुक कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट तोड़ रहे हो? ये कोई मजाक है क्या? जब भी चाहो तुम इसको तोड़ सकते हो। तियांग तुम इस कॉन्टैक्ट को नहीं तोड़ सकते हो, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। तियांग कहता है क्या मतलब, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है इसका ये मतलब है कि तुम 1 साल तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो, तुमने मुझे सर्वेंट के साथ तुलना किया, तो मैं यहाँ पर क्यों रहूँगा? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है तुमने खुद ही खुद को सर्वेंट बनाकर बाहर आए थे सबके सामने, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? हाँ। तियांग कहता है तो अब तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए और क्या ब्लैकमेल करने वाले हो? ऐसे भी मुझे पैसे चाहिए थे जिस वजह से अब वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे और पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम ही रख लो तुम्हारे पैसे और मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। जंगकुक कहता है तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारी ह्यूंग को ठीक करने के लिए पैसे मैंने ही दिया है, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो वो पैसे मुझे वापस लौटा कर जाना होगा। तियांग कहता है क्या? तो जंगकुक कहता है क्या तुम भूल गए थे? तियांग वो चुप हो जाते हुए कहता है वो मैं इतने सारे पैसे बाद में वापस कर दूंगा। जंगकुक कहता है तो तुम्हें अभी पुलिस के पास जाना होगा, क्योंकि तुम कॉन्टैक्ट तोड़ रहे हो तो मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। तियांग कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। तियांग जंगकुक की फ़ोन को अपने हाथों पर खींचकर लेकर लेते हैं और कहते हैं ऐसा मत करो, तुम क्यों फ़ोन करना चाहते हो, मैं यहाँ पर ही रुक रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है मैंने तो अभी तक फ़ोन पर नंबर भी डायल नहीं किया था, तुम तो इससे पहले मेरे फ़ोन को खींच लिया तियांग, तुम तो बहुत फास्ट हो। तियांग कहता है तो क्या करता, तुमसे कोई भरोसा नहीं है मुझे, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक तियांग से कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब जाओ, जल्दी से जाकर मेरे लिए तैयार हो जाओ। तियांग कहता है आप किस बात के लिए तैयार होने के लिए बोल रहे हो मुझे? तो जंगकुक कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, जाओ जाकर उसको खोल कर देखो और उसको जाकर पहन लो। तियांग कहता है तुम मुझे क्या पहनने के लिए बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है तुम खुद ही जाकर देख लो उसे, और हाँ अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है, ताकि तुम्हें देखने के बाद मेरी थकान दूर हो जाए। तियांग कहता है वो क्या कहना चाहता है, आखिर मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जैसे तियांग उस पैकेट को खोलते हैं वो देखकर शौक हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे ये पहनने के लिए बोल रहे हो जंगकुक, मैं इसको नहीं पहन सकता हूँ। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है तुम्हें इसको ही पहनना होगा तियांग, मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से खरीद कर लेकर आया हूँ ताकि मेरी सारी परेशानी और थकान तुम्हें देखकर ख़त्म हो जाए, और तुम मना कर रहे हो मुझे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसकी वजह से पनिशमेंट दूँ और तुम्हारे भाई को उस हॉस्पिटल से बाहर फेंकने के लिए कहूँ? तो जंगकुक की बात सुनकर तियांग घबरा जाता है, कहते हैं ऐसा मत करो, मैं अभी पहन कर आता हूँ, ठीक है,
तुम मेरा इंतज़ार करो, सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे। जंगकुक कहता है, ये लड़का पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और अपनी ह्यून के लिए। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, वो इंसान से ज़्यादा प्यार करता है या फिर पैसे से। त्यांग जाकर वो सूट को पहन लेता है। वो कहता है, ऐसे कपड़े कौन लेकर आता है, ये कितना छोटा है और इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। मुझे इसको देखकर ही बहुत ही ज़्यादा शाई फील हो रहा था। इसको पहनने के बाद और भी शाई फील हो रहे हैं। पता नहीं मैं कैसा दिख रहा होगा। मिरर में खुद को देखने की हिम्मत भी नहीं हो रहे है। त्यांग बहुत ही मुश्किलों के बाद खुद को मिरर में देखते हैं। ये कपड़ा बहुत ही छोटा था और बहुत ही टाइट थी। इसको पहनने के बाद त्यांग बहुत ही हॉट लग रहे थे। त्यांग खुद को देखकर शाई फील करते हुए कहता है, वो एक नंबर का पार्वट है, वरना मुझे ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्यों कहता। जंगकुक कहता है, त्यांग क्या 5 मिनट ख़त्म नहीं हुए क्या? 15 मिनट हो चुके हैं, तुम अभी तक बाहर नहीं आए। त्यांग अब वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आते हैं। जंगकुक त्यांग को देखने के बाद उसको देखते ही रह जाता, उसको घूर कर देख रहा था। त्यांग के हाथ पैर बहुत ही काँप रहे थे। वो शाई के मारे चल भी नहीं पा रहा था। जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहा था। वो बेड पर बैठ जाता है और त्यांग को कहता है, मेरे करीब आ जाओ, वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। त्यांग वो धीरे धीरे से आ रहा था। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें मेरे पास लेकर आने के लिए मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। त्यांग अब जल्दी से जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग को अपने पास बैठने के लिए कहता है, तो त्यांग जंगकुक के पास बैठने ही वाला थी कि जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर अपने लैंप पर त्यांग को बैठाता है और त्यांग की लेग्स पर अपने हाथों से सहलाता है। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ। जंगकुक त्यांग की कोई बात नहीं सुनता है। वह अपने हाथ को और थोड़ा सा ऊपर लेकर जा रहा था। त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ने ही वाले थे कि जंगकुक त्यांग की हैंड को पकड़ते हुए उसको बेड पर पुश कर देते हैं और उसकी होठों पर अपनी होठों को रख देते हैं। इसके बाद वो कंटिन्यूसली बहुत ही हॉट तरीके से और डीप वाला किस कर रहा था। जंगकुक त्यांग की इस स्किन सी ड्रेस के ऊपर से ही उसकी बॉडी पर हाथ फैला रहे थे और त्यांग की बॉडी को टच करते हुए कहता है, आज तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। त्यांग जंगकुक से कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो जंगकुक, हटो मेरे ऊपर से, मुझे अभी सोना है, मुझे बहुत नींद आ रहे हैं। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें नींद आ रहे हैं, तो मुझे कौन सुलाएगा? मुझे बिना सुलाए तुम नहीं सो सकते हो त्यांग, मुझे पहले सोना है और इसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। क्या तुम आज मुझे बिना सेटिस्फाई किए ही सोना चाहते हो त्यांग? तुम शायद भूल गए हो मैं तुम्हें पैसे किस बात का देता हूँ। त्यांग को इस बात जैसे ही कहते हैं ना, तो त्यांग बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है। त्यांग को जंगकुक की इस बात का हमेशा हार्ड होता है क्योंकि जंगकुक हमेशा त्यांग को याद दिलाता है। त्यांग इसके लिए पैसे लेता है जंगकुक से। जंगकुक अब त्यांग से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? त्यांग कहता है, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं इसके लिए पैसे लेता हूँ तो अब मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम तो वो करने ही वाले हो, तुम कंटिन्यू कर सकते हो जंगकुक। त्यांग की आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। जंगकुक त्यांग की फेस पर आंसू देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पहली बार उसकी फेस पर सैडनेस दिख रहा था। जंगकुक त्यांग के ऊपर से तुरंत उठ जाते हैं और वो हॉल रूम में जाने ही लगते हैं कि त्यांग कहता है, कहाँ जा रहे हो जंगकुक, तुम मुझे ऐसे हालात में छोड़कर नहीं जा सकते हो। आखिर मैं तुम्हारे से पैसे लेता हूँ इस बात का, तो तुम अब जो चाहे कर सकते हो, तुम इसके लिए बुरा फील मत करो। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए कोई बुरा फील नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम आज सो जाना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। जंगकुक मन में कहता है, पता नहीं क्यों उसके आंखों पर आंसू देखने के बाद मुझे कुछ करने का मन भी नहीं हुआ। और त्यांग पहली बार वो इतनी बुरी तरह से रो रहा था मेरे सामने, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, वरना वो हमेशा अपने आंसू को छुपाते हैं। मैंने शायद ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, लेकिन वो ये डिज़र्व करता है। अच्छा हुआ मैंने उसको जो भी कुछ कहा। उसके बाद तुरंत ही जंगकुक अपना मूड बदल लेता है और वो हॉल में जाकर बैठकर ड्रिंक करना शुरू करता है। त्यांग बिना कपड़ों को बदले वो ऐसे ही सो जाते हैं। जैसे सुबह को उठते हैं ना, वो देखते हैं कि उसके ऊपर चादर से ढका हुआ है। वो अपने आप को देखकर शॉक हो जाते हैं।
आखिर किसने उसको चादर से ढक दिया होगा। जंगकुक हॉल में था। तियांग जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं वो जंगकुक को सोफे पर लेटा हुआ देखता है। तियांग मन में कहता है उसने तो मुझसे कहा था उसको कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया इसलिए वो बाहर जा रहा है, लेकिन वो तो हॉल में सो रहा है और इतनी सारे ड्रिंक की बोतल खाली है। इसका मतलब वो पूरी रात ड्रिंक कर रहा था। उसने मुझसे झूठ कहा। कहीं उसको मेरे लिए बुरा तो नहीं लग रहा था ना? कहीं वो मेरे लिए सैड फील कर रहे थे या फिर मुझसे प्यार हो गया है उसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके जैसे इंसान को मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मैं गलत सोच रहा हूँ। वो एक नंबर का शैतान है। उसको किसी से प्यार नहीं हो सकता है। उसको सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन से मतलब है। तियांग बहुत ही शाउटली कहता है, जंगकुक तुम हॉल में क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर जाने वाले थे काम से, तुम यहाँ पर क्यों सो गए? आखिर कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना जंगकुक? जंगकुक तियांग को गुस्से में देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे और तुमसे प्यार कभी नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए सैड फील कर रहा था इसलिए मैं बाहर आकर सो गया? और तियांग को खींचकर सोफे पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। तियांग कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तुम पर तरस खा रहा था, मुझे तुमसे प्यार आ गया है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए कोई सैड फील नहीं हो रहा था। और तियांग की होठों पर बहुत ही हंगरीले किस कहते हैं। तियांग अब जंगकुक की तरफ घूर कर देख रहा था। बेबसी से वो खुद को जंगकुक में सौंप देता है। बिना कुछ बोले ही वो ऐसे ही लेटा रहता है, क्योंकि जंगकुक ने तियांग से कहा था वो इसके लिए उसको पैसे देते हैं। तो तियांग इस बार कुछ नहीं कहता है और जंगकुक तियांग के साथ सुबह पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को बहुत ही रफली सब कुछ कर रहे थे कि तियांग की आंखों में आंसू तो आना चाहता है, लेकिन तियांग अपनी आंखों के आंसू को रोक कर रखा ताकि इस बार जंगकुक को तियांग की आंखों पर आंसू देखने को नहीं मिले। इसके बाद तियांग कभी भी अपनी आंखों पर आंसू नहीं लेकर आएगा जंगकुक की वजह से। उसने खुद को ही खुद से प्रॉमिस कर लिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? तियांग जंगकुक की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम अभी तक मेरे होठ पर किस किए जा रहे थे, तुम्हें बातें कैसे करता? और ऐसे भी मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए पैसे लेता हूँ ना, और मुझे तुमने तुम्हारे घर पर तो इसीलिए रखा था ना, क्योंकि तुम्हें प्लेजर के लिए कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकता है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं कहना है। तुम जब चाहो ये सब कुछ कर सकते हो जंगकुक। इंटीमेट होना तो तुम्हारी स्वभाव है। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है, कहता है, हाँ तुम समझदार हो गए हो लगता है। इसके बाद तुम कोई गलती नहीं करने वाले हो। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ तियांग। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और न्यू सब्सक्राइबर जो हो वो लोग मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, ताकि आप लोग को अनसुनी कहानी सुनने को मिल जाए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।